ईवीएस एनसीईआरटी का यह फर्स्ट क्लास है जिसमें कि हम सीटेट के लिए एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे लेसन 1, जिससे कि सीटेट में जो 30 मार्क्स का जो सीटेट का ईवीएस का कंटेंट और पेडागोजी 15 मार्क्स का दोनों आता है, 15 नंबर का। तो इसके लिए हमें जो एनसीईआरटी की जो क्लास 3, 4 और 5 की जो ईवीएस की बुक है एनसीईआरटी, उसका अध्ययन हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी से जब क्वेश्चन आता है तो हम उसी का अध्ययन क्यों ना करें। तो चलिए अध्ययन आज हम क्लास 3 का लेसन 1 से स्टार्ट करते हैं, क्लास 3 का बुक से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। जब आप बच्चों का अवलोकन करेंगे तो आप उनको देखेंगे कि वे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इन उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। जब बच्चे की जो उम्र छोटे हैं तो वे इन चीज़ों का वर्गीकरण, सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। आपको ईवीएस की पेडागोजी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चे कीड़े मकोड़े और सांप और छिपकली का वर्गीकरण कर सकते हैं या नहीं, तो आप इसका आंसर देंगे कि नहीं, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं वे आसानी से उन चीज़ों का वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। तो जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस बुक में जो जानवर शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो सभी तरह के कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है बुक में। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने के लिए वर्गीकरण की शुरुआत होती है। बच्चों को अगर हम जानवरों की विविधता के बारे में बताएंगे तो बच्चे अपनी वर्गीकरण की शुरुआत कर पाएंगे। विभिन्न प्रकार के जानवरों को अगर हम दिखाते हैं तो वे उनके एक समूह का वर्गीकरण के रूप में वो अंगीकृत कर सकते हैं। पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुए की है। जो पंचतंत्र की कहानी है वो खरगोश और कछुए की कहानी है। पंचतंत्र की कहानी में बच्चों में सृजनात्मक गतिविधियों जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। बच्चों को हमेशा देखेंगे कि उनकी जो गतिविधि जो है वो जिस चीज़ में उन्हें आनंद आता है वही वो करते हैं। तो इसके लिए बच्चों की सृजनात्मक गतिविधियों को आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उनको उनके पसंद के कार्य करने के उन्हें मौके दीजिए। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को अगर आप प्रोत्साहित करते हैं तो वे जिन कामों को करने में असमर्थ हैं वे भी काम वे आसानी से कर सकते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करें। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोत्साहित करें, कितनी बार प्रोत्साहित करें, सहायता करें, ये सब पेडागोजी के की पॉइंट्स हैं। जब आप पेडागोजी सॉल्व करेंगे तो बच्चे को हमेशा आवश्यकता, सहायता, प्रोत्साहन, अवलोकन, निदान, ये सब उनको बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन से चित्र बनाएं। इनसे क्या होगा कि उनकी संकल्पनाओं का विचार उनके मस्तिष्क में आएंगे और उससे उनकी बुद्धि की गतिशीलता में अधिक गतिशीलता आएगी।
समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। अगर बच्चे समूह में कोई चित्र बना रहे हैं और उन्हें दिक्कत आ रही है तो आप उन्हें सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि वे उन चीज़ों को आसानी से और अच्छे ढंग से बना सकें। छोटे से बड़े चीज़ों को क्रमानुसार लगाने का शुरुआती कदम है। अगर आप बच्चों को वर्गीकरण का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को एक क्रमानुसार लगाने की शुरुआती कदम में आप छोटे से बड़े चीज़ों को उनको क्रमानुसार लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे कि उनके अंदर एक क्रमानुसार लगाने की शुरुआती कदम का विकास हो सकता है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। बच्चे जो हैं वो अगर आप उनको क्रम में लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो वे उनके अनुभव पर निर्भर करता है कि वे क्रम में लगाते हैं या नहीं। आप उन्हें अधिक से अधिक प्रोत्साहित कीजिए, जिससे कि वे अपने अपने कामों में निपुणता प्रदान कर सकें। आप देखिए, एक जिक्सा का खेल होता है। जिक्सा का खेल, तो जिक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। एक चित्र दिया जाता है, उसको काट के अलग अलग कर दिया जाता है और फिर बच्चों को उस चित्र को जोड़ के चित्र को पूरा करने के लिए कहा जाता है, जिससे उन्हें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो बच्चों को इस तरह की गतिविधि करने के मौके दें तथा उनके कामों की प्रशंसा करें। अगर आप बच्चों की प्रशंसा करते हैं तो बच्चे आपसे पढ़ना और सीखना चाहेंगे, जिससे उनकी जो मानसिक बुद्धि और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे वे अपनी पठन पाठन में अत्यधिक रुचि ले पाएंगे। अब लेसन 2 है पौधे की परी। तो बच्चे खेल कूद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अगर आप बच्चों को पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को दिखाते हैं तो वे वो महसूस करते हैं कि अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे को तो सभी पेड़ एक समान ही लगते रहते हैं। इसलिए उन्हें विविधता के बारे में बताना बहुत ही अत्यंत जरूरी है। अलग अलग बच्चे यदि पौधों के परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। अगर हम भिन्न भिन्न तरह के पौधों के लिए भिन्न भिन्न लड़के या लड़कियों को उनके अनुसार उनको पौधे के परी बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो वे उनके साथ रह के वे खुद अनुभव करेंगे कि ये पेड़ अलग है, ये पेड़ अलग है, और इस तरह से वर्गीकरण का आधार चुनेंगे वे। तो बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने के लिए नहीं कहा जाए। ज़बरदस्ती बच्चों को याद करने के लिए आप नहीं कर सकते हैं। आप अगर ज़बरदस्ती बच्चों को याद करने के लिए कहेंगे तो उनके विकास में अवधान आ सकती है। उनको प्रोत्साहित करें कि आप अच्छे तरीके से कविता गाएं और अपने विकास की मूल अवधारणाओं से विकसित करें। मशहूर कलाकार विष्णु चिचलांकर ये इंदौर मध्य प्रदेश के हैं। ये ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं का देन है। ये सूखे पत्थर से विष्णु चिचलांकर जो इंदौर मध्य प्रदेश के हैं, ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। इससे क्या होगा कि पेड़ पौधों के बारे में अगर आप किसी जानकार या माली से पता करते हैं तो आपको पेड़ पौधे के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, जिससे आप उनके बारे में अधिक से अधिक जान पाएंगे। पेड़ पौधों की संवेदनशीलता, उनसे जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। अगर आप बच्चे में
पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता लाना चाहते हैं तो आप पेड़ों के बारे में उन्हें छोटे छोटे किस्से सुनाकर उनके विकास को आप बढ़ा सकते हैं। बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना आदि, इससे पर्यावरण के प्रति उनका जो लगाव बढ़ेगा। आप अगर बच्चे को किसी पेड़ के प्रति लगाव बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको कहें कि आप एक पेड़ चुन लीजिए, आप उन्हें रोज़ पानी देंगे, उनके साफ सफाई का ख्याल रखेंगे। इससे आप देखेंगे कि उसमें, बच्चे में पर्यावरण के प्रति जो उनका लगाव है पहले की अपेक्षा अधिक होगी। तीसरा लेसन है पानी रे पानी। अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका जो लगाव है वो बढ़ेगा। कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता है। इस पर चर्चा करके हम बच्चों में भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे कि कई इलाकों में बड़े जाति और नीचे जाति में एक मतभेद की स्थिति बनी रहती है। वे उन्हें उस जगह से पानी नहीं लेने देना नहीं चाहते जहाँ से वे एक पानी के लेने के लिए व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से भेदभाव जैसे विषयों के प्रति बच्चों में चर्चा करके उस पर संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं। बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने के मौके दें। बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने के मौके दें। आप हमेशा देखेंगे कि बच्चों में क्रियाकलाप अगर आप बच्चों के साथ करते हैं, उन्हें देखने और प्रश्न पूछने के मौके देंगे तो बच्चों में सृजनात्मक विकास अत्यधिक होगी, जिससे वे अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। अब लेसन 4 हो गया हमारा पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार है। ये हमेशा याद रखिए कि हमारा जो पहला स्कूल है वो हमारा परिवार ही होता है, जिससे हम सीखना शुरू करते हैं। प्रारंभिक स्थिति में जो प्रारंभिक काल है उसमें हम घर से ही पहले सीखते हैं, उसके बाद ही स्कूल के लिए आगमन करते हैं। हम परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं। बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए। इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकते हैं। अगर आप बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत कराते हैं क्लास में, तो उनसे क्या होगा कि वे अपने परिवार के लोगों की खासियत की पहचान कर सकते हैं और आपको उस बारे में बता सकते हैं, जिससे विकास की जो मूल प्रवृत्ति में बालक आ जाते हैं। लेसन 5 छोटू का घर। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। बच्चों को हमेशा संवेदनशीलता से बात करने की ज़रूरत रहती है। आप उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती कराएंगे तो वे आपके बात को कभी नहीं सुनेंगे। घर अलग अलग तरह के होते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। बुक में जो है कि कमरों का प्रयोग नहीं, कमरों के बजाय जो घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि घर जो अलग अलग तरह के होते हैं इसलिए कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है कि जिससे कि बच्चों के समझ में आ सके। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। आपने भी देखा होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं
से आप बहुत कुछ सीखते हैं। वे किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से वक्तव्य देते हैं। इससे आपको उनके घरों की स्थिति के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में पता चल जाता है, जिससे आप उनसे सामंजस्य बैठा सकते हैं। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। चूहों में जो है कि सूंघने की जो क्षमता है बहुत कम होती है, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। जो पाठ में प्रत्येक बच्चों से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। आप अगर बच्चों से संवेदनशीलता से उनके स्थानीय सामग्री के उपयोग और त्यौहार मनाने के महत्व को उभार सकते हैं। उनके स्थानीय सामग्री पर आप बातचीत कर सकते हैं कि त्यौहार में, जैसे दिवाली में हम क्या करते हैं, दीप जलाते हैं, दीप कहाँ से बन के आते हैं, इसके बारे में आप उनसे अगर बात करते हैं तो उनकी जो स्थानीय सामग्री के लिए उत्सुकता जानने की हो जाती है और उनसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है स्थानीय स्तरों पर। लेसन 6 हो गया कि बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। अगर बच्चों में देखेंगे कि वे अगर क्लास में अपने खाने की बात करना चाहते हैं तो सभी बच्चे सोचते हैं कि हम अपने खाने के बारे में क्लास में बताएंगे तो सभी हंसी मजाक उड़ाएंगे। लेकिन शिक्षकों का ये काम है कि उनको एक माहौल दिया जाए जिससे कि वे बेझिझक अपनी बात एक दूसरे को कह सकें और अपनी संकुचित सोच और झिझकता को हटा सकें। इससे दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ती है कि विभिन्न समुदाय से आने वाले पृष्ठभूमि से बच्चे विभिन्न प्रकार की सामग्री, खाने की सामग्री लाते हैं और अगर वे क्लास में खुले माहौल में चर्चा करेंगे तो हम उसकी संस्कृति के बारे में और अधिक से अधिक जान पाएंगे और एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। अगर आप बच्चों से ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो वो आपको कुछ बताना ही नहीं चाहेंगे। इसलिए बच्चों के साथ हमेशा संवेदनशीलता, एक स्वभावपूर्ण भाव रखें जिससे बच्चे आपसे सामंजस्य बिठा सकें और आपसे वे खुले माहौल में बातचीत कर सकें और अपनी बेझिझकता से बात कर सकें, जिससे आप उनकी और आपके बीच एक सामंजस्य की भाव पैदा हो सके और बच्चे के विकास की गति अच्छी हो सके। हांगकांग के जो लोग हैं वो सांप खाते हैं, उन्हें कहते हैं लिंगहू फेन खाते हैं। सांप से बने जो डिश हैं उन्हें कहते हैं लिंगहू फेन। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। कश्मीर के जो लोग हैं वो सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। केरल के लोग नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाते हैं। टेपियोका ये है केरल का जो डिश है, नारियल डली हुई किसी भी करी में। वहाँ के लोग जो है कि किसी भी डिश में नारियल डली हुई किसी भी डिश में उबला हुआ टेपियोका खाते हैं। वहाँ की डिश का नाम है टेपियोका। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें। अभी हम बात करें कि अगर आप उनके भोजन के बारे में खुलकर चर्चा करते हैं तो वे उनके संस्कृति, उनके रहन सहन, खान पीन सभी के बारे में धीरे धीरे हमें पता चल जाता है। इसलिए बच्चों से आप खुलकर
अपने अनुभव साझा करने के लिए उन्हें अवसर दें। तो बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़ी अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। अगर आप बच्चों के भोजन की विविधता को सम्मान नहीं देते हैं तो बच्चे आपको अपने भोजन के बारे में बताना नहीं चाहते। वे समझेंगे कि हमारे टीचर हंसी उड़ाते हैं। इसलिए आप बच्चों के भोजन को हमेशा सम्मान दें, जिससे कि वे अपने भोजन के विविधता और हर एक पृष्ठभूमि से आए बच्चे अपने भोजन के बारे में खुलकर आपको बता सकें, जिससे एक दूसरे के प्रति लगाव और लगाव के भाव पैदा हो, जिससे हम एक दूसरे के भोजन के बारे में जान सकें। लेसन 7 है बिन बोले बात। जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएं, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएं, उनको चुनें, ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत करें। देखिए, इसमें कहा गया है कि अगर बच्चों को आप किसी घटनाओं को बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो आप उस घटनाओं से जोड़कर उनसे बातें करें। तो उन्हें इस माध्यम से एक प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में अगर वे प्रस्तुत करते हैं तो उनकी सृजनशीलता का विकास अत्यधिक होगा और वे उस घटनाओं के बारे में अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इस पाठ से चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। अगर हम बच्चों की अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के अधिक से अधिक प्रेरित करेंगे तो वे अपनी भावनाओं को अधिक अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे और इससे हम उसकी समस्याएं समाधान अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। हाँ, अगर बच्चे में विभिन्न तरह की व्यक्त करने की क्षमता का जब विकास होता है तो उससे क्या होता है कि उनमें सृजनात्मक क्षमता का ही विकास होता है। लेसन 8 है पंख फैलाएं उड़ते जाएं। मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। मैना को हमेशा आप देखेंगे कि वो जो अपनी गर्दन है झटके से आगे पीछे करती रहती है और उल्लू जो है अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेती है। लेसन 9 और 10 बादल आए बारिश लाए। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी जो है बारिश से ही मिलती है। घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। बच्चे को हमेशा देखेंगे आप कि वो मिलजुल कर जो किसी काम को करने में उन्हें आनंद मिलते रहता है। इसलिए बच्चे को हमेशा देखेंगे एक साथ मिलके वो अच्छे ढंग से किसी काम को कर सकते हैं। बच्चों को पाठ पढ़ने से पहले चित्र अवलोकन का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का विकास होगा। अगर आप बच्चों में पाठ पढ़ाने से पहले आप उनको चित्र को देखने के लिए कहेंगे तो उनसे चित्रात्मक अवलोकन का विकास होता है। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। बच्चों को हमेशा देखेंगे किससे कहानी में अधिक वे रुचि लेते हैं और कहानी के पात्रों की मदद से आप बच्चों को संवेदनशीलता के गुण का विकास कर सकते हैं। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। अगर आप दूसरे की दिक्कतों को नहीं समझ सकते तो आप उनकी परिस्थिति को मानकर आप देखेंगे कि उसके बारे में आप पहले से अधिक
संवेदनशीलता से आप उनकी की परिस्थितियों को समझ सकते हैं। ब्रेल लिपि जो है, जो देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक ख़ास तरीका है। जो हमारे अंधे बालक होते हैं वो देख नहीं पाते, तो उनके लिए एक लिपि ब्रेल लिपि है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि जो है वो बड़े कागज़ पे हाथ फेर के पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल ने आविष्कार किया था। ये लुई ब्रेल ब्रेल लिपि का आविष्कारक हैं, लुई ब्रेल। यह 6 बिंदु पर आधारित होती है। लुई ब्रेल जो है 6 बिंदु पर आधारित होती है और ये कागज़ पर उभरे हुए रहते हैं, इसलिए हाथ फेर कर पढ़ते हैं। बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। पारंपरिक समझ और मौका देगा। बच्चों को अपनी सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें। स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें। अगर आप बच्चों को अधिक से अधिक सृजनात्मक विचारों को बताने के मौके देंगे, अधिक से अधिक उन्हें अवसर देंगे, किसी क्रियाकलाप को करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चे अच्छे ढंग से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब असम के जो घर होते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। असम में अत्यधिक बारिश होती है, इसलिए वहाँ का जो घर है वो ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पे बने होते हैं और ये बांस के बनाते हैं। इसे बांस से बनाते हैं। बांस का जो 10 से 12 फुट ऊंचा करके वहाँ पे घर बनाया जाता है, क्योंकि अत्यधिक बारिश होती है वहाँ पे, तो नीचे पानी जम जाएगा, इसलिए वहाँ का घर जो है इतनी हाइट पे होती है, 10 से 12 फुट की हाइट पे होती है। अब मनाली के घर, यह पहाड़ी इलाका में होता है, तो एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ भी बारिश बहुत होता है। यहाँ घर पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। मनाली का जो घर है वो पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं। अब राजस्थान का घर, यहाँ बारिश कम होती है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। यहाँ मिट्टी के घरों में रहते हैं लोग, जो है मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इसे मिट्टी लिपा पोत कर सुंदर बनाते हैं, क्योंकि गर्मी कम लगे, इसलिए वहाँ पे जो अपनी घरों की दीवारों पे मिट्टी लेप के वहाँ पे रहते हैं और छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। अब कश्मीर के बारे में देख लेते हैं कुछ। यहाँ कहवा चाय प्रसिद्ध है। कश्मीर में कहवा प्रसिद्ध है। कश्मीर में डल झील है और हाउस बोट भी मिलते हैं। हाउस बोट मिलते हैं कश्मीर में। हाउस बोट एक चलती फिरती नाव पे बनी हुई घर होती है, जिसे हम हाउस बोट कहते हैं। जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। जानवरों के प्रति आप अगर बच्चों को संवेदनशील करना चाहते हैं तो जानवरों के बारे में उनसे खुलकर चर्चा करें, जिससे बच्चों को उनके बारे में अत्यधिक जानकारी मिलेगा और वे जानवरों के प्रति संवेदनशीलता के भाव उनके अंदर पैदा हो सकते हैं। राजस्थान में पानी टाका बनाकर इकट्ठा करते हैं। राजस्थान में जो बारिश होती है तो राजस्थान में पानी की मात्रा बहुत कम है, इसलिए लोग क्या करते हैं, वो टाका बनाकर पानी इकट्ठा करते हैं। ये क्लास 3 का EVS का जो NCERT का पार्ट ख़त्म हो गया। अब अगले पार्ट हम क्लास 4 के EVS NCERT के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे।